आज तुझे आई की याद आई? इतने दिन कहाँ थी? आई तुझे क्या बताऊं, दिन में इतना काम रहता है ना कि टाइम ही नहीं होता है आने का, इसलिए अभी टाइम मिला तो आ गई। अच्छा दादा और वहिनी का है? अरे वो विनोद के फ्रेंड के घर पार्टी थी तो वो वहाँ। मंजू मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनूं विनोद? 3 साल हो गए हमें ये भुगतते हो। गलती बाबा ने की और उनकी सजा हम भुगत रहे, और उनकी वजह से हमारे दोस्तों की पार्टी में हमें बेइज्जत होना पड़ता है। अरे हर बार कितनी इंसल्ट होती है हमारी। अरे ये सब हम कब तक झेलते रहेंगे? चुप कर मंजू, क्या बोले जा रही है? अरे मुझे चुप कराने से क्या होगा? अरे बाहर जो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं उनका क्या करें? पता है आपको बाहर लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे बाबा चोर हैं इसीलिए तो मुंह छुपाकर भाग गए। तू अच्छी तरह से जानती है वो चोर नहीं है। लेकिन आई लोग तो यही कहते मंजू हैं ना। लोगों की बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो तुम? तुम चुप नहीं रह सकती क्या? एक बात कान खोलकर सुन लो, वो मेरे बाबा हैं और उनके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। विनोद तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे मैं उन्हें चोर कह रही हूँ। बोल तो लोग रहे हैं, उन्हें जाकर चुप कराओ ना। मुझे चुप कराने का कुछ होगा क्या? अरे लोग इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं तो दुख तो मुझे भी होता है ना कि हमारे बाबा के बारे में बोल रहे हैं। हमेशा दोस्तों की पार्टी में हमें बेइज्जत होना पड़ता है, इसलिए मैं आइंदा से किसी पार्टी में जाऊंगी नहीं। बहुत हो गया। करे कोई तो भरे कोई। मंजू बाबा कहाँ है? देख रहे हैं ना घर की हालत क्या हुई है, आई की हालत क्या हुई है। कम से कम एक बार वापस आ जाइए। और जिस तरह आपने मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत दिया था ना, मुझे सब कुछ बताया था ना, उसी तरह सबको यहाँ आकर बता दीजिए कि आप चोर नहीं हैं। टैक्सी! भाई टैक्सी मैंने रुकवाई है। हाँ तो क्या हुआ? हाँ देखो मुझे जल्दी है, मैं जल्दी जाऊंगा, इस टैक्सी में जाऊंगा, समझा ना? देखिए आप जाती कर रहे हैं, आप अपनी मनमानी इस तरह से नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, समझा ना? सब कुछ कर सकता हूँ मैं। देखिए आप तमीज से बात कीजिए, आप नीचे उतर जाइए, मुझे देर हो रही है। चले पहले टैक्सी को हाथ क्या देकर समझ रहे टैक्सी इसके बाप की। हाँ देखिए आप फिर से मैं कह रहा हूँ, तमीज से बात कीजिए मुझसे। मैं नहीं उतरूंगा, समझा ना? कुछ मैं नहीं उतरूंगा। क्या कर लेगा अभी तू? अरे आप कुछ बोलिए इनको। एक मिनट, किधर जाने का आप लोग को? देखिए मुझे मार्केट जाना है। आपको किधर जाने का? स्टेशन जाना है। ठीक है ना, फिर दोनों को एक ही जगह जाने का है, मैं दोनों को छोड़ देता है, आप लोग भाड़ा शेयर कर लेना। ठीक है चलो। ठीक है। अरे ट्रैफिक क्यों जाम है? अरे पुलिस क्या कर रही है यहाँ? संजय लाइसेंस चेक करो तो। क्या बात है साहब, किस बात की चेकिंग हो रही है? शांति चौक पर भवानी ज्वेलर्स के यहाँ डाका पड़ा हुआ है और एक शोर टैक्सी में बैठकर फरार हो गया है, इसलिए हम लोगों ने नाकाबंदी की है। अच्छा अच्छा। वो बाइक किसका है? इस आदमी का है ये। अभी अभी एक आदमी यहाँ बैठा था कुछ देर पहले, लगता है उतर गया। टैक्सी में तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। सर मेरा विश्वास कीजिए, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ था। कौन था वो आदमी? मैं उस आदमी को नहीं जानता, वो कौन था क्या था, और इस बैग के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है साहब। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बिना जान पहचान वाले के साथ सफर कर रहे थे? क्यों झूठ बोल रहे हो?
देखिए साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो आदमी मेरे साथ सफर कर रहा था। ये बैग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, शायद उसी का होगा वो। झूठ बोल रहे हो तुम। बैग निकालो। अरे लेकिन ये है तुम्हारी सच्चाई। नहीं साहब, बाहर निकलो, बाहर निकलो। सर आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरे वो चोरी कैसे कर सकते हैं? ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि बाबा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि बाबा ने छोटी मोटी नहीं बल्कि एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की है। अरे कोई कुछ भी कर दो, तो ये चोर हो गए। आई तो संभाल अपने आप को। आई तो संभाल। मंजू आई को। आई सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, अब घबराइए मत, आइए, अपने आपको तकलीफ मत दीजिए। देखिए, मैं और अर्चना अभी जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, अभी पापा को छुड़ा के लाते हैं, ठीक है? पापा, अब ठीक है ना पापा? पापा, ये तो वकील साहब की मेहरबानी है कि आपको जमानत मिल गई, लेकिन अभी केस खत्म नहीं हुआ और ना ही आपकी बेगुनाही साबित हुई। मैं आपको निर्दोष साबित नहीं होने दूंगा। कमाल है, माल के साथ पकड़े जाते हैं और चोरी करने से इनकार कर देते हैं। बाबा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बोलिए ना। बाबा, बाबा कुछ कहिए ना। बाबा प्लीज बताइए कि ये सब कुछ कैसे, वो गहने आपके पास कैसे आए? देखिए बाबा, हमें पता है कि आपने कुछ नहीं किया, कोई आपको फंसा रहा है, लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं कि क्या हुआ था तो हम लोग डिफेंस कैसे तैयार करेंगे? बाबा कुछ तो बोलिए। प्लीज बोलिए बाबा। बाबा, अरे भाई साहब, जरा टैक्सी रोकना, मुझे मंदिर जाना है। मानो बाबा का है? बाबा, मानव, मानव प्लीज बाबा को ढूंढिए ना। वो पता नहीं कहाँ होंगे। उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं। वो कुछ भी कर सकते। तुम घबराओ मत अर्चना, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो। अच्छा एक काम करो, तुम यहीं वेट करो, शायद बाबा यहीं कहीं होंगे, वापस आएंगे। मैं तब तक देख के आता हूँ। मानव,
बाबा